ओम शांति। सर्व विकर्माजीत। विक्रम सन्यासी आत्मा हूं मैं। ये स्वमान कल प्रभु से मिला कि सर्व विकर्माजीत विक्रम सन्यासी आत्मा हूं मैं। सच्चा ब्राह्मण हूं मैं। सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, विक्रम का सन्यास करना है। प्रभु ने हमें श्रेष्ठ संकल्प दिया कि हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बन गए हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हमको संकल्प करने को कहते हैं। तो कल श्रेष्ठ संकल्प दिया कि हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बन गए हैं। सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाते हैं। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। विकर्माजीत बनने का श्रेष्ठ संकल्प है, इसलिए प्रभु कहते हैं अब श्रेष्ठ लक्षण धारण करो। विकर्मों का संन्यास करके विकर्माजीत बनो। अपने से रोज पूछो, क्या हम बन गए हैं? सुकर्मी आत्मा, श्रीमत पर चलने वाली आत्मा विकर्म कर नहीं सकती है, वर्जित है, अलाउड नहीं है। तो याद रखना है, मैं विकर्माजीत विष्णु वंशी हूं। अगर विष्णु के घराने में मुझे जाना है तो मैं विकर्माजीत विष्णु वंशी हूं। विकर्म व विकल्प का तमोगुणी कर्म या संकल्प हम कर नहीं सकते हैं, वर्जित है, एकदम निषेध है, नॉट अलाउड। विकर्माजीत विष्णु वंशी हूं तो विक्रम या विकल्प का तमोगुणी कर्म, ये तमोगुणी कर्म है विक्रम। और विकल्प विकारी कोई संकल्प आ जाए तो ये तमोगुणी कर्म, तमोगुणी संकल्प हम कर नहीं सकते हैं। ब्राह्मण धर्म के हिसाब से ये बिल्कुल वर्जित है। हम फिर ब्राह्मण वाले धर्म में नहीं होंगे, हम आउट होंगे। ब्राह्मण बनकर साधारण कर्म नहीं कर सकते हैं हम। तो जब हम साधारण भी नहीं कर सकते तो हम पाप कर्म कैसे कर सकते हैं? प्रभु कहते पाप कर्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमको तो ऑर्डिनरी कर्म भी नहीं करना है। विकर्माजीत अर्थात विकर्म विकल्प का संपूर्ण त्याग। विकर्म के त्याग के बिना प्रभु कहते सुकर्मी विकर्माजीत हम बन नहीं सकते हैं, जब तक हम विकर्मों का त्याग नहीं करते। और फिर विकर्मों की परिभाषा स्पष्ट करते हुए बाप दादा ने बोला कि किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत होकर कर्म करना मतलब विकर्म करना। किसी भी विकार, देह भान भी विकार है, देह अभिमान विकार है, फिर उससे पनपती हुई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जैसी जो बीच में ये त्रुटियां हैं, ये रावण की जायदाद जो है, ये अगर है तो फिर हम विक्रम करते हैं। जैसे कल बाबा ने बोला संपूर्ण पवित्र भव का वरदान दिया है, तो मेरे को चेक करने को कह रहे हैं कि रोज देखो कि तुम पवित्रता की तुम्हारी जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है कि नहीं, चढ़ती कला की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। मन वचन कर्म की पवित्रता। तो विक्रम अलाउड नहीं। किससे बात कर रहे हैं? हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। हम आत्माएं पुराने विक्रम कर चुके हैं, उसकी वजह क्या है वो स्पष्ट कर दिए प्रभु ने। अब समझ मिलने के बाद विक्रम नॉट अलाउड। अगर समझ मिलने के बाद भी हम करते हैं तो फिर हम विष्णु वंशी के घराने में नहीं जाएंगे, फिर हम सजाओं के पात्र बन जाएंगे। एक तो पहले की सजाओं से मुझे मुक्त होना है, जो 63 जन्म अज्ञानता में की है।
अब समझ मिलने के बाद भी अगर हम खुद को देह समझते हैं तो हम विक्रम करते हैं। अगर हम देह के भान में रहते हैं विक्रम करते हैं, देह के अभिमान में आ जाते हैं तो विक्रम करते हैं, फिर उसकी कमी कमजोरियां कोई भी हम यूज करते हैं तो हम विक्रम करते हैं। तो फिर हम जो ये प्रभु हमें इतना उच्च स्वमान देते हैं कि विक्रमाजीत विष्णुवंशी आत्मा हूँ मैं, तो फिर इस हक से हम निषेध कर दिए जाएंगे, मतलब बाहर निकाल दिए जाएंगे, इसका हक नहीं मिलेगा हमें। तो विक्रमाजीत विष्णुवंशी हूँ मैं, इसको चित्त पर लिखेंगे तो फिर सीजन के दिए हुए सारे होमवर्क जो है वो हम उसको पूरा कर सकेंगे। क्योंकि क्रोध का बाबा ने हम आत्माओं को होमवर्क दिया है कि क्रोध एक बार प्रभु को देकर फिर वापस लेना नहीं है। क्रोध के कारण तो बहुत आएंगे और नए नए तरीके से आएंगे, परंतु वही मेरे पेपर हैं जिसको मुझे शांत स्थिर होकर पास करना है। तो हम सदा याद रखना है मुझे, मैं विक्रमाजीत विष्णुवंशी आत्मा हूँ, मैं विक्रम सन्यासी हूँ। विक्रम का मैंने सन्यास कर रखा है, अब मैं ये विक्रम कर नहीं सकती। ये श्रेष्ठ संकल्प मुझे करना है। हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बन गए हैं, ये माना हो गया है, हमने ये कर दिया है। ऐसे वाले संकल्प करने, श्रेष्ठ संकल्प बहुत बार करते हुए फिर इस संकल्प के आधार पर मुझे कर्म करना है, सोचना है, बोलना है। तो फिर ये जो हमें प्रभु ने स्वमान दिया है ये स्वमान फलीभूत हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो फिर हमारे पेपर ज़रूर होते हैं, क्योंकि देखना तो पड़ेगा ना कि पेपर पास किया है कि नहीं। इसलिए तैयार रहना है कि वर्ष से वर्ष मेरा पेपर होएगा, लेकिन उस वर्ष से वर्ष पेपर में मुझे ये अपना भगवान के सामने किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प सदा याद रखना है कि मैं आत्मा विकर्मी से सुकर्मी बन गई हूँ। अब श्रीमद् के प्रमाण ही मुझे कर्म करना है, किसी भी तरीके का विकर्म नहीं करना है। हम आत्माओं को विकर्माजीत बनाने वाले शिव पिता परमात्मा को सदा होना रहता है कि हम अपने आप को चढ़ती कला में लेकर जाएं। तो आत्मा बनकर ही हम प्रभु के महावाक्यों को सुनेंगे, उन्हीं से समझेंगे। समझ तो वो हमें बहुत दे रहे हैं, बस उसको अमल में लाने की अब हमारी जिम्मेवारी है। तो आत्मा समझकर प्रभु के आज के महावाक्य प्रभु को हाजिर नाजिर करके उन्हीं से हम समझेंगे, उन्हीं से हम पढ़ेंगे, उन्हीं से हम बोलेंगे। एक भी शब्द प्रभु की इजाज़त के बिना ना हो। जो प्रभु कहते हैं बस वही बोलना है, वही समझना है और वही करना है। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। प्रभु हाजिर नाजिर हैं, साथ हैं। हम आत्माओं के मन बुद्धि पर राज्य करेंगे तो एग्जैक्टली हम वही समझेंगे जो प्रभु समझा रहे हैं। प्रभु के ये महावाक्य उन आत्मा भाइयों को भी समर्पित है जो इस वक्त अज्ञानता की नींद में है, जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं, जो प्रभु के संपर्क में नहीं आती हैं डायरेक्टली। उन तमाम आत्माओं के प्रति प्रभु के ये महावाक्य समर्पित है। हर आत्मा की बुद्धि पर प्रभु के जो महावाक्य हैं वो दस्तक दे। हर आत्मा स्वयं को पहचाने, पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, उसे पवित्रता आकर्षित करे, उसे परमात्मा आकर्षित करे और वो प्रभु की याद में वापस आए और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से उसे वैराग आ जाए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के ये महावाक्य सबको समर्पित करते हैं। साथ में प्रकृति को शुद्ध करना है, तत्वों को शुद्ध करना है, वायुमंडल को शुद्ध करना है। तो इन समर्थ महावाक्यों की बड़ी ज़रूरत है। इन्हीं के वाइब्रेशंस, इन्हीं के बोल जो हैं प्रभु के, वही सब तरफ फैले और फिर वायुमंडल भी सशक्त बने, प्रकृति भी शुद्ध हो जाए, तत्व भी सारे शुद्ध हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सुधारते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। हमारे शिव बाबा और हम आत्माएं इस समय संगम युग में एक्टिविटी चल रही है, हमें हर चीज सिखाई जा रही है, क्या करना है, कैसे करना है, सब सिखाया जा रहा है। लेकिन प्रभु ये देखते हैं
कि बाप और बच्चों की जो एक्टिविटी है उसमें अंतर है। अंतर नहीं होना चाहिए प्रभु के अनुसार, लेकिन प्रभु कहते हैं कि उसमें अंतर है। उसे प्रभु कहते हैं पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता है। खेल सकते हैं शिव पिता परमात्मा, लेकिन वो खा नहीं सकते हैं। नहीं तो वो भी उसका लग जाता है ना कि भगवान खाते हैं ना। प्रश्न है, सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है, मीनिंग क्या है? प्रभु कहते हैं। उत्तर है, तुम अभी सत्य का संग करते हो, अर्थात अपना बुद्धि का योग बाप से लगाते हो, तो फिर तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो। सबसे पहला बुरा संग जो है वो हमारा देह के साथ होता है। तो बाबा कहे फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो, तो फिर उतरते जाते हो, क्योंकि संग का फिर रंग लगता है ना। इसलिए कहा जाता है सत्य का संग तारे और कुसंग फिर बोरे, वो नीचे लेकर जाता है कुसंग, बुरा संग। तुम अब देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो। प्रभु क्या कहते हैं, ये देह का संग करने से ही तो बुरा संग शुरू होता है। तो अब देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से भूलो, बाप का संग करो अब, क्योंकि सभी सोल्स जो हैं वो इस समय भूली हुई है। यूं तो माँ बाप सही रास्ता दिखाते हैं कहा जाता है, लेकिन वो माँ बाप शिव पिता परमात्मा है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं हम आत्माओं को। जो देह वाले माँ बाप हैं जो हमें द्वापर युग से मिलते हैं, वो हमें सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो खुद ही विस्मृत हैं। वो खुद ही विकारों में जाते हैं, फिर बच्चों को भी विकारों में ले जाने का पूरा इंतजाम करते हैं। तो वो हम आत्माओं को सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। कई लोग बोलते हैं, जब प्रभु का ज्ञान जाता है उनके पास, तो वो बोलते हैं कि हम तो अपने शरीर के माँ बाप को ही भगवान समझते हैं। लेकिन इस समय शरीर के जो माँ बाप हैं वो एक रोल है जो देह के भान और देह के अभिमान में कर्मों को करने से हुआ है। वो जो रोल है माँ बाप का, वो हमें सही रास्ता नहीं दिखाता है। अगर वो सही रास्ता दिखाते तो वो हमें पवित्र बनाते ना। वो खुद भी पवित्र नहीं रहते हैं और फिर बच्चों को भी पवित्र नहीं रहने देते हैं। वो कुछ समय तक उनकी पवित्रता की रक्षा जरूर करते हैं, वो संभालते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद वो फिर उनको अपवित्र बनाने का हथियाला बंधवा देते हैं। उनको मालूम है, फिर भी वो वाला कार्य करते हैं जिसके लिए बाबा ने उस दिन बोला कि बड़ा शादनामा करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। वो समझते हैं कि हम कन्यादान करते हैं, लेकिन प्रभु समझाते हैं कि वो कन्या का आत्मघात कराते हैं, उसकी आत्मा की हत्या कराते हैं। आत्मा की हत्या होना मतलब आत्मा तो अविनाशी है, उसका घात कैसे होता है? उसकी शक्ति जो है ना वो घटती है, उसके बाद घटती चली जाती है, वो पाप आत्मा बन जाती है। इसलिए प्रभु का कहना है कि एक तो देह का संग करके हम बुरे बनते हैं, ये हमें डुबाता है। देह का संग, अपनी ही देह का संग कि मैं शरीर हूं। फिर उसके बाद देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं वो भी सारा हमको कुसंग है। वो इस समय हमारे सारे रिलेशंस जितने भी हैं वो कुसंग है। वो हमें उल्टा काम करने के लिए कहते हैं, वो हमें अपवित्र बनने के लिए बोलते हैं, वो हमें व्यर्थ समय गंवाने के लिए बोलते हैं, वो उल्टे सीधे संकल्प करवाते हैं, वो दुनियावी बातें करवाते हैं, वो निंदा नेगेटिव मना जो भी सकारात्मक नहीं है वो सोचवाते हैं, चिंताओं में डालते हैं, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ आकर्षित करते हैं।
वो गलत संग में हमको लेकर जाते। मेरे को इन चीजों को समझना है। प्रभु हमें क्यों मना करते? सबसे पहले तो हमें देह को ही, अपनी देह को ही भूलने को कहते हैं, क्योंकि अभी बाबा ने बोला कि देह के संग में आते हैं तो हम उतरते जाते हैं। सबसे पहला बुरा संग जो है वो देह का संग है, कि मैं एक देह हूँ। जब मैं इसको देह समझकर इसका संग करती हूँ तो मैं उतरती हूँ नीचे, मेरी अवस्था उतरती कला में आ जाती है, गिरती कला में चले जाते हैं। तो समझना है कि भगवान मुझे देह सहित देह के सब संबंधों को भूलने को क्यों कहते? क्योंकि सारी सोल्स इस समय विस्मृत हैं, सारी सोल्स ही उल्टा काम कर रही हैं। मुझे उनका संग नहीं करना है, उनको भूलना है। अब मुझे बाप का संग करना है, क्योंकि बाप सदा जागती ज्योत है। बाप सदा हमारे पवित्रता के, ये हमारे असुल में माँ बाप हैं, हम असुल में आत्माएं हैं। हम वो शरीर नहीं है जो इतने शरीर हम लेते हैं और शरीर के नाम रूप में आते, वो तो हम है ही नहीं ना। वो तो शरीर खत्म हो जाता है, उसके साथ उसका नाम रूप भी खत्म हो जाता है। लेकिन शरीर के माध्यम से जो सोल रोल प्ले कर रही है, वो सोल का माता पिता सिवाय शिव पिता परमात्मा के और कोई है ही नहीं है। तो अब बाप ने जब देखा है कि मेरे बच्चे तो कुसंग करके बिल्कुल कौड़ी तुल्य हो गए हैं, रौरव नर्कवासी हो गए हैं, तो फिर आकर हमको वजह बताते हैं, मध्यकाल दिखाते हैं, पहले अनादि आदि दिखाते हैं कि तुम ऊपर से आई तो तुम सतगुणी आत्मा थी, तुम्हारे पर दाग नहीं था किसी तरीके का। फिर कहते चलो तुम आदि में आई, वहां भी तुम बेदाग ही थे। वो बेदाग का जो संस्कार है वो पूरा का पूरा मुझे अभी धारण करना। मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ, इसलिए वो 2500 वर्ष कायम रहता है, क्योंकि प्रभु की उस पर स्टैंप लग जाती है। वो प्रभु की मौजूदगी में संस्कार बनाए हुए होते हैं, तो वो 2500 वर्ष प्रभु के राज्य में चलते हैं। उसके बाद जब प्रभु के राज्य का वर्षा समाप्त हो जाता है तो हम देह का संग करते हैं। देह के संग करने से ही हम सतयुग और त्रेतायुग की प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, टूट फूट जाते हैं मकान, तो सोने के मकान सारे ढह जाते हैं, चांदी के मकान सारे ढह जाते हैं। तो फिर हम द्वापर युग में प्रवेश करते हैं। यहाँ हम अपने आप को देह समझना भी शुरू करते हैं, देह को देखना हम शुरू करते हैं, माना फेस को देखना शुरू करते हैं। फेस से बढ़ते बढ़ते फिर हम देह को देखते हैं। फिर देह के जो कमी कमजोरियां वो फिर यूज होती हैं, क्योंकि देह के भान में जब हम कर्म करते हैं फिर हम बैड बैड कर्म करना शुरू करते हैं। फिर हम उसी कर्मा को देखकर हमारे हिसाब किताब बनते हैं। तो इसीलिए देह का संग भी बुरा है मेरे लिए, तो देह के संबंधों का भी संग बुरा है। बाबा हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती हूँ, मैं आत्मा इस समय गलत हो गई हूँ, अब मुझे सही किया जा रहा है। देह के संग में आकर हम बुरे हुए हैं, तो अब देह के संग को मुझे भूलना है और एक सत्य परमात्मा का संग मुझे करना है। वो सदा जागती ज्योत है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है। जो मुझे आत्मा को चाहिए वो उसका सागर है। अब मुझे उसका संग करना है, तब मुझे उनका रंग लगेगा, तब मुझे उनकी जो समझ है वो मेरे चित्त पर बैठेगी। जब तक मैं उनका संग नहीं करूंगी, मुझे कुसंग अपनी तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि कुसंग का वायुमंडल अभी बहुत हावी है। ये अंतिम दृश्य चल रहा है कुसंग का। एकदम गंदी से गंदी सोच के साथ लगाकर आपको यकीन दिलाएंगे कि ये वाला कर्म ठीक है, जो प्रभु कह रहे हैं वो गलत है। ऐसा भी इस समय का कुसंग करा रहा है। वो प्रभु से विस्मृत करा के विकारी हत्याला बंधवा देते हैं। तो अब मुझे समझ आ गई है कि ये देह जो है, मुझे ये देह कुसंग है, ये देह के संबंधी जितने भी हैं वो सब कुसंग है मेरे लिए। वो सब मुझे गलत रास्ता दिखाते हैं, कोई भी मुझे सही रास्ता नहीं दिखाता है सिवाय परमात्मा के। तो जो सही रास्ता दिखाता है उनका संग करना है। बाप का संग करो, अर्थात बाप को अब याद करो, तो बाप समान फिर पावन बन जाएंगे। जिसको हम याद करते हैं हम उसके जैसा बन जाते हैं। हम जिसको याद, अब सपोज करो कोई सोल उदास बैठी है, उसने कोई उदासी की बात मुझे बोल दी, तो मेरा मन भी, अगर मैं उसको याद करूंगी, मैं भी उदासी की शोक वाटिका में चली जाऊंगी।
तो क्या किया फिर मैंने उस सोल को तो हील नहीं किया, लेकिन उसके प्रभाव में आकर मैं भी उदासी की शोक वाटिका में चली गई। ये हमको भी नहीं करना है। अभी तो सारी सोल्स जो हैं वो रावण की शोक वाटिका में है, उन्हें शोक वाटिका से निकालना है। तो तब निकाल सकते हैं ना जब हम प्रभु के संग रहेंगे, तब हम उसको असली स्मृति दिला सकते हैं, ताकि वो प्रभु से जुड़े, ना कि देहधारियों से जुड़े। तो जिसको भी हम याद करते हैं हम बिल्कुल वैसे बनना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अभी हमें देह सहित सभी संबंधों को भूलना है, एक बाप का संग करना है, बाप की याद में रहना है, और फिर बाप समान पावन फिर हम बन जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग। प्रभु सदा ही पावन है, तो उनके संग में रहकर हम भी पावन बन ही जाएंगे। देहधारियों का संग करेंगे तो हम पतित ही बनेंगे। वो पतित बातें ही करते हैं। वो पहले विकारी हत्याला बंधवाते हैं, फिर उसके बाद विकारी हत्याले से हमको दुख की प्राप्ति होती है। फिर वो दुख के चिंतन और चर्चा में सारा जीवन बीतता है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसकी वो ऐसे करते हैं, उसके वो ऐसे करते हैं। बस इन्हीं चिंताओं और चिंतन में सारा जीवन ही बीत जाता है। हम एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोचते हैं, हम एक दूसरे के प्रति फिर नकारात्मक करते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, और फिर अपनी ही संसार को दुखमय संसार बना लेते हैं। इसीलिए कहा हुआ है ना प्रभु ने, आप अपनी समस्याओं का कारण खुद ही हैं, और अब आप अपनी समस्याओं का निवारण भी खुद ही कर सकते हैं। प्रभु हमें समझ दे सकते हैं। प्रभु जादूगरी वाला आशीर्वाद नहीं देते हैं, वो तो फिर सबको दे देंगे। तो ऐसे तो फिर ये जो कर्म क्षेत्र है, ये तो यहाँ पर है कि जो जैसा करता है उसके साथ फिर वैसा ही होता है। वो तो फिर ना इंसाफी हो जाएगी। वो तो फिर मनुष्य कभी सुधरेगा ही नहीं, सदा पाप जो है करता रहेगा, पाप आत्मा बनता रहेगा, और सोचेगा भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम सुधर जाएंगे, मना हमारे सारे पाप विनाश हो जाएंगे। जैसे क्रिश्चियंस का ये सोच है कि हम सब जितना भी बैड कर्मा करते हैं, कोई बात नहीं, संडे को जाकर हम चर्च में प्रे करेंगे, फिर जो जीसस क्राइस्ट हैं वो सारा हमारे पाप कर्म ले लेंगे। गलत फहमी में वो सोल्स हैं कि जीसस सबके पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। हर आत्मा को अपना पाप जो है खुद ही भुगतान करना पड़ता है। तो यहाँ पर नियम है, इसीलिए प्रभु हमें सुधरने की विधि बता सकते हैं। प्रभु हमें जो अज्ञानता में हमने पाप कर्म किए हैं उसको सुधारने का रास्ता याद बता सकते हैं। बाकी वो मुझे जादूगरी से देवता बना दें, ये वो नहीं करेंगे, ये वो नहीं करेंगे। वो हमारे कर्मों में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते हैं। वो हमें समझ हर चीज की देंगे, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, हर चीज की श्रीमत है। उसके बाद श्रीमत के बाद मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे उठती हूँ, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। फिर उसका जो परिणाम होगा वो मुझे आत्मा को भुगतना होगा। उसमें फिर प्रभु मुझे बचाने भी नहीं आएंगे और ना उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप करेंगे। ये प्रभु का मना उनका अपना एक कर्तव्य है। वो हर कर्म अच्छा करने की समझ तो हमेशा देते हैं, हर तरह से युक्ति बताएंगे, इस तरह से करो, इस तरह से करो, वो पूरा देंगे। लेकिन देने के बाद हम क्या करते हैं फिर उसमें दखल नहीं देते हैं, देते ही नहीं है। इशारे जरूर दे देंगे अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त मुरली में, जनरल में दे देंगे कि कहाँ कहाँ गलत कर रहे हो। पर्टिकुलर में नहीं देते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि फिर उसकी बहुत कड़ी सजा होती है अगर कहना नहीं मानते हैं। तो अभी तो जनरल में बोलते हैं ना, सभी सोल्स को बोलते हैं। तो इसका उतना बाबा कहते जो इफेक्ट जो है ना पनिशमेंट का, वो उतना नहीं होता है जितना डायरेक्ट प्रभु कह दें कि तुम ये वाली गलती कर रहे हो, तुम ये मत करना, और वो सोल फिर से कर दे, तो उसकी बहुत खतरनाक सजा हो जाती है। इसलिए प्रभु कहते मैं इंडिविजुअली किसी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन जनरल में बोलता हूँ। उस जनरल में हर आत्मा के लिए ये शिक्षा अप्लाई होती है। कल को मेरे साथ कुछ होगा, वो मेरी मदद नहीं करेंगे अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलती हूँ। तो मुझे ये उम्मीद नहीं रखनी है प्रभु से कि वो मेरी मदद करें जब मैं गलती भी करती जाऊं। तो ये तो नहीं है ना, गलती करी है तो फिर गलती की सजा का पात्र तो मुझे बनना ही पड़ेगा। तो समझते रहें, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर अब सिर्फ एक सत्य बाप का संग करो,
अर्थात बाप को याद करो तो बाप के समान पावन बन जाएंगे। यही एक रास्ता है, इसको अपनाना है। ओम शांति। शरीर के माँ बाप बोलेंगे कि नहीं तुम शादी करो। अब आत्मा जो रोल प्ले कर रही है, शरीर जो है वो तो विनाशी रोल्स हैं, हाँ, वो तो विस्मृत रोल्स हैं, लेकिन आत्मा जो रोल प्ले कर रही है उसको प्रभु कहते हैं अब पवित्र भव का दृढ़ संकल्प करो, मन वचन कर्म से पवित्र रहो, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी भी बनो। तो प्रभु तो ये बोल रहे, दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो किसकी हम सुनेंगे? अविनाशी बाप की सुनेंगे ना। अविनाशी आत्मा के लिए अविनाशी बाप की शिक्षा है। इधर तो विनाशी माँ बाप है, ये तो रोल भी विनाशी है, शरीर भी विनाशी है। शरीर के रोल में आत्मा आई हुई है, आत्मा निकल जाएगी, लेकिन वो रोल विनाशी है, इस समय वशीभूत है। तो हम किसकी सुनेंगे? इसलिए हमको देह सहित देह के सभी संबंधों को अब भूलना है। ये झूठ है, ये विस्मृत रोल है, इस रोल के प्रभाव में नहीं आना है। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई। ये अच्छा है, एक याद की यात्रा जिससे पाप हमारे कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का, योग और ज्ञान। एक तरफ हमें समझ मिलती है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे अब क्या करना है। मुझे फरमान मिला हुआ है याद की यात्रा पर रहना। हम जब प्रभु की याद में रहते हैं तो हमारे पाप जो हैं पास्ट के वो कटते जाते हैं। नया मेरा कोई पाप नहीं बनता है। श्रीमत वर्जित पर रहती है तो श्रीमत प्रमाण हम कर्म करते हैं। याद की यात्रा में रहने का बहुत फायदा है, इसमें फिर हम कभी भी विस्मृत नहीं होते। इसीलिए हमको फरमान मिला हुआ तो 2 क्लास हो जाती है। बाबा कहते अच्छा है, एक तो याद की यात्रा जिससे मेरे पाप जो हैं वो कटते जाते हैं, आत्मा जो है वो पवित्र प्योर बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान बहुत सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत स्पष्ट करके प्रभु हर बात हमको समझाते हैं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है, मधुबन और सेंटर्स में फर्क है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, ये मेला है बाप और बच्चों का। कल्प में एक बार ये मेला लगता है जब हम आत्माएं अपने को रियलाइज करती हैं। यूं तो हम प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन हमको समझ थोड़ी होती है कि हम बच्चे कैसे हैं ना, नहीं समझ में होता है, बस यूं ही हम बोलते हैं द्वापर युग से। आत्माएं मना हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे। भगवान आकर हमें समझ देते हैं कि हम निराकारी आत्माएं, निराकार धाम की रहने वाली निराकार परमात्मा की संतान है। वो जो समझ है वो मुझे अभी सृष्टि रूपी ड्रामा में मिलती है, ऊपर नहीं मिलती, क्योंकि ऊपर हमारे पास ऑर्गन्स नहीं है बात करने के लिए। हमारा रिश्ता जो ऊपर है उसका स्पष्टीकरण नीचे होता है ड्रामा में। जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, जब हम सब बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं, तब प्रभु आकर हमको फिर से स्मृति स्वरूप बनाते हैं। तो ये मेला लगा हुआ है, बाप और बच्चों के मिलन का मेला लगा हुआ है। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। हाँ, तो बच्चे हैं ना आपस में, उनका मेला लगता है। इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं, इसलिए बीच बीच में फिर मधुबन जाते हैं। बल याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम ही से बैठो, तुम ही से बातचीत करो, तुम ही से हर कार्य करो। फायदा अभी हम करते हैं। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पाठ क्या है और फिर रथ का पाठ क्या है। ख्याल करो, बाबा कहते हैं बाबा का पाठ क्या है और फिर रथ यानी कि ब्रह्मा जी का पाठ क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? खेल सकते हैं। वो खेलते थे ना बैडमिंटन, हाँ, तो वो कितने स्पीड से खेलते थे जब शिव बाबा आते थे।
कोई उनको हरा नहीं सकता था। तो उस समय कोई भाई था, वो फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। तब उन्होंने बोला था मेरी फोटो तुम ले ही नहीं सकते हो, कैसे लोगे, निराकार परमपिता परमात्मा दिखाई थोड़ी देते हैं, आत्मा की फोटो थोड़ी ले सकते। तो बाबा कहे ख्याल करो, इसमें बाबा का पाठ क्या है और रथ का पाठ क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। तो जिन्होंने कल पहले वायदा निभाया था, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से पीऊं, सब कुछ जिसने करा था, वायदा जिन्होंने निभाया, उनको प्रभु ने फिर वो स्थूल रूप में भी सहयोग दिया, खेलकर दिखाया। फिर जिन्होंने सदा ही ज्ञान रत्नों से खेला, जिन्होंने सदा प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाया, फिर वो सोल्स जो हैं, उनको फिर प्रभु जब मिलते हैं तो फिर उनके साथ खेलकर उनको वो सुख भी देते हैं। है ना? हम जो करते हैं उसका रिटर्न प्रभु जरूर देते हैं संगम में आकर। तो हम जो करते हैं ना प्रैक्टिकल में, उसके अनुसार ही होता है। तो शुरू की सोल्स के साथ प्रभु ने खेला भी है। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही फिर तुम्ही से खाऊं भी कहते हैं, क्योंकि खुद तो वो खाते नहीं, शिव बाबा नहीं खाते हैं। बच्चों के साथ खेलना कूदना वो तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं। करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर भी है। करके सिखाते हैं कि अगर हम खेल भी रहे हैं, जैसे आजकल लोग खेलते हैं तो तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं, दुश्मनी भी करते हैं, शोर भी करते हैं, है ना, आवाज में खेलते हैं और देह अभिमान में खेलते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी करके खेलते हैं, इस तरह की भावनाओं के साथ खेलते हैं। लेकिन प्रभु वो खेलना भी सिखाते हैं कि कैसे खेलते समय भी याद में रहते हैं, कैसे शांति का सहयोग देते हैं, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, याद सदा बनी रहे, खेलते हुए भी प्रभु की याद रहे, वो प्रभु अभी सिखाते हैं। करते तो सब कुछ बाप यहाँ ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर भी है, तो टीचर करके दिखाते हैं। टीचर का तो काम है ना बच्चों को बहलाना। शुरू में 350 बच्चे जो अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ कर आ गए थे, है ना, वो तो एक ही जगह पर एक परिवार में रहने लग गए थे ना, कहीं बाहर आना जाना नहीं, कुछ नहीं। फिर ऐसे समय में प्रभु छोटे छोटे जो बच्चे आए होते थे उनको बहलाते थे। इंडोर गेम होती है वो, आउटडोर गेम, इंडोर गेम होती है ना। तो आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, चेस का खेल जिसको कहते हैं, महाभारत में वर्णन है जिसका, परंतु वो जुआ के रूप में है। जो खेल वो लोग खेलते हैं वो जुआ के रूप में है, जुआ वालों को पकड़ते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हुई हैं, जो भी वो लोग करते हैं ना, वो पुस्तकें लिखी हुई है ना, उसमें से निकाली हुई है। तो वो तो जुआ का रूप है, लेकिन अगर देखा जाए तो चेस का खेल जो है वो बाबा कहते हैं नामी ग्रामी है। तुम जानते हो कि ये व्रत, ये नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें, जो दुनियावी व्रत है ना, खाना नहीं खाना सारा दिन, या फिर कुछ नियम आज बना रखे हैं कि हमको यही वाले आलू खाने हैं, हमको फ्रूट खाने हैं। माना पहले दुनिया में जब व्रत रखते थे तो वो लगभग ना कि सिर्फ पानी ले लिया 7 दिन, इस तरीके के व्रत लोग रखा करते थे शुरू शुरू में, भोजन का पूरा त्याग करते थे। आजकल तो फिर भोजन के फॉर्म को चेंज कर देते हैं, ये नहीं खाना है लेकिन ये खा लेना है, तो भरपूर तो अपने आप को कर ही लेते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं व्रत है। तो वो सारे बाबा कहते हैं ये व्रत नियम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, तो पानी भी नहीं पीते हैं, ये जो करवा चौथ में करते हैं कई लोग। फिर अगर भक्ति मार्ग में, उसमें भी अपनी सहूलियत के अनुसार कुछ लोगों ने रखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर चाय पी लेंगे, थोड़ा सा कुछ ले लेंगे, ये रखा हुआ है कुछ लोगों ने। वरना फिर कई लोग ऐसे करते हैं कि वो निर्जल रहते हैं, वो सुबह सुबह अमृत वेले खा लेते हैं अच्छी तरीके से, और फिर सारा दिन भूखे रह लेते हैं, फिर रात को चंद्रमा देखकर फिर खा लेते हैं। इस तरह के व्रत करती हैं आत्माएं। तुम नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में
जो प्राप्तियां होती हैं वो थोड़े समय की होती हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं, ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। भक्ति मार्ग में तो धक्के खाते हैं ना हम इधर उधर, और ज्ञान मार्ग तो सुख का मार्ग है, ये हमें सारे धक्कों से छुड़ाता है। अब जबरदस्ती अगर हम इसके बाद भी धक्के खाएं तो वो तो मेरी गलती है, लेकिन अगर हम श्रीमत पर चलें तो हमको धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर ध्यान रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर जरूर चलें। तो भक्ति मार्ग में देखा जाए तो धक्के बहुत खाते हैं, ज्ञान मार्ग तो सुख का मार्ग है। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा भाव से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को, एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है। जब हम एक को याद करते हैं तो अव्यभिचारी पूजा है। वो जो शिवलिंग को शुरू में पूजते हैं वो भी अच्छी है, कम से कम बहुतों को तो नहीं पूजते। भक्ति भी सतो होती है, फिर रजो होती है, फिर तमो हो जाती है। इसका भी यही हाल है कि भक्ति भी जो आती है तो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। वो पहले सतो होती है, एक की पूजा करते हैं, फिर चूंकि पता तो चलता नहीं है कि दुख शांति क्यों बढ़ रहा है, इसलिए एक की पूजा करते करते फिर दूसरे तीसरे की भी पूजा करती हैं। फिर एंड में तो भूत पूजा पर भी आ जाती हैं, अर्थात देहधारी गुरुओं को भी भगवान समझकर पूजती हैं। तो ये कौन सी पूजा हो गई? अब तमो भक्ति हो गई। इस समय तमो है, माना किसी देहधारी में निश्चय करना, किसी देहधारी की बातों में निश्चय करना, किसी देहधारी गुरु में निश्चय करना, ये तमो है। ये तमो प्रधान निश्चय है। बाबा ने उस दिन भी स्पष्ट किया था, ये जो निश्चय है निर्भरता का, ये तमो प्रधान निश्चय है, इससे दुर्गति होनी है। तो भक्ति भी सतो होती है, फिर रजो होती है, फिर तमो होती है। सबसे ऊंच सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में लेकर जाते हैं। तो जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं। जो सबसे ज्यादा है ना बच्चों की सेवा करते हैं, जो पावन बनाते हैं, उन्हीं को फिर आत्माएं पुकारती भी हैं। फिर कहते हैं, और बाबा कहते पुकारते भी हैं और फिर साथ में कह देते हैं कि वो ठीक कर बितर सभी में है। तो ये तो फिर ग्लानि कर देते हैं। एक तो ऊपर से बुलाते हैं कि आ जाओ नीचे, और फिर एक तरफ कह देते हैं कि तुम प्रभु जो है वो कण कण में है, मुझ में भी है, तुम में भी है, पत्थर में भी है, टिक्कर में भी है, सब जगह वो मौजूद है। इस तरह की फिर भावनाएं जो है, भावनाओं में बह करके भगवान सब जगह है, एक्चुअल में क्या कर देते हैं? ग्लानि कर देते हैं भगवान की, और अपनी क्या कर देते हैं, क्या बोलते हैं, अपना अति ग्लानि करके दुर्गति में चले जाते हैं, है ना। प्रभु की ग्लानि करके दुर्गति में चले जाते हैं, अपवित्र बन जाते हैं। तो फिर कहते ठिक्कर भीतर में ये ग्लानि हुई ना, तुम बच्चों को बेहद के बाप के द्वारा अब क्या मिला हुआ है? राज्य भाग्य मिला हुआ है। हमें स्व पर राज्य करना है। साथ में हमको श्रीमत मिली हुई है कि श्रीमत पर चलकर इन कर्मेंद्रियों से कार्य करवाना है। अब ये कर्म इंद्रियां हैं या फिर मन बुद्धि है, ये सब प्रभु की अमानत है। तो प्रभु की अमानत की तरह इसको यूज करना है। तुम बच्चों को बेहद के बाप के द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। सब एक जैसा, प्रभु तो एक जैसा सबको समझाते हैं, लेकिन हम सभी आत्माएं अपने पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार उनको जानती। माना कितना हम एक ढंग से पुरानेपन से अलग हुए हैं, उसके अनुसार ही तो समझ मिलेगी ना। जैसे ब्रह्मा जी ने एक ढंग से सब कुछ छोड़ दिया, उनको हर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। ऐसे ही हम आत्माएं भी जैसा पुरुषार्थ करते हैं, सबका पुरुषार्थ नंबरवार होता है, एक जैसा नहीं होता है। फिर उसी के अनुसार हमको प्रभु की बातें समझ में आती हैं। इसलिए परिचय आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच। अभी हम सत्य का संग करते हैं, तो अभी हमें प्रभु से सब सिर्फ सच ही सच मालूम चलता है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते सर्विस तो बहुत है। ये जो बैच है ना, ये भी बहुत अच्छा है। बाबा कहते सर्विस के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है, ये शास्त्र है। ये बैच मतलब इसमें नॉलेज है,
ये सिर्फ बैच नहीं है, इसको हम शास्त्र भी कह सकते हैं। इसमें सारी नॉलेज है। अब ये है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। ये बैच जो है, ये भी साइन किसका है? ज्ञान का है ना। तो इसमें नॉलेज समाई हुई है, तो इसको फिर अच्छी तरह समझाना पड़ता है। सिर्फ देखने से पता नहीं चलता है। ये याद की यात्रा जो है अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप, मतलब निरंतर मेरे को याद में रहना है। यही चांस है जो हमें मिलता है, जिसमें हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं। संपूर्ण पवित्र कैसे बन सकते हैं? जब अजपा जाप चलता रहे, माना हम सदा ही याद की यात्रा में रहें। यहाँ पर जपना कुछ नहीं है, बस मन बुद्धि जो है वो प्रभु की याद में टिक जाए। तो जपना हमें कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव कहना नहीं चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। क्योंकि कहने से क्या होता है, हम बाह्य मुक्त हो जाते हैं। हम बहुत गौर करके देख सकते हैं, जब हम बाह्य मुक्त होते हैं तो हम प्रभु से कनेक्टेड नहीं होते हैं। वो हम आवाज में होते हैं ना, तो प्रभु से कनेक्शन होने के लिए आवाज से परे रहना बहुत जरूरी है। इसलिए शिव शिव भी मुख में नहीं कहना, साइलेंस के साधन को अपनाकर प्रभु की याद में रहना है। ये तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान है। अभी मुझे समझ में आ गया है, मैं निराकारी आत्मा हूँ। सभी जितने भी करोड़ों शरीर दिखाई दे रहे हैं, उन शरीरों को जो चला रही शक्ति ऊर्जा, वो परमपिता परमात्मा की संतान निराकार आत्मा ही है। अभी हम सभी को मिलकर घर वापस जाना है, तो फिर हमें फिर से अशरीरी विदेही बनना है। तो बाबा कहे ये याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपा जाप, मीन्स निरंतर याद में रहना। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो जानते हो कि शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। वो खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने के लिए। हर 5000 वर्ष के आखिरी 100 वर्षों में प्रभु आते हैं। तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ दो, अब अपने को आत्मा समझो। फिर से हमको याद दिला रहे हैं कि अपने देह को भी ना, अपने देह से जो संग है, अपने देह का संग भी मत करो, और देह के जितने सब संबंध हैं उनका भी संग मत करो। तो देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को अब क्या समझो, मैं एक आत्मा हूँ। मुझे अपने बाप को याद करना है ना, तो मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अभी पावन बनने का समय मिला हुआ है मुझे आत्मा को। समझ मिली है कि हम पतित बन गए हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है छोटी सी संगम युग की, जिसमें से 88 वर्ष पूरे हो गए, इस छोटे से युग में थोड़ा सा बिल्कुल टाइम मिला हुआ है अपने आप को चेक करने का, रिवाइज करने का, और फिर से मुझे पावन बनने का। तो मुझे अपने बाप को याद करना है, तो मैं पावन बन जाऊंगी, क्योंकि वो सदा पवित्रता का सागर है। प्रभु कहते हैं मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का, इसलिए वो पतित दुनिया में आते हैं। उनका रोल है कि जो पतित बन गए हैं उनको पावन बनाना है। ये है बुद्धि का योग, बुद्धि से मुझे योग लगाना है, अथवा संग, बाप के साथ रहना है। संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तार देता है लेकिन कुसंग हमको डुबा देता है। बाप से बुद्धि का योग लगाने से फिर हम पार हो जाते हैं। ये कलयुग की विषय वैतरणी नदी को पार करना है मुझे शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम आना है। तो बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरना शुरू कर देते हो मध्यकाल से। उनके लिए ही फिर खाया जाता है कि सत्य का संग तारे और कुसंग फिर भूले। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। तुम समझते हो कि हमारी जो आत्मा है ये पतित है, वो पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर पावन बनती है। ये मुझे समझना है अच्छी तरीके से। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है,
क्योंकि सोल अविनाशी है, सोल को ही पवित्र बनना है ना, तो आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब तो शरीर भी पवित्र बने ना। आत्मा प्योर बनती है तो शरीर भी प्योर बनता है, सच्चा सोना बने। तो ये है याद की यात्रा, है ना। प्रभु की याद में निरंतर मुझे रहना है। निरंतर याद में रहते हुए आत्मा प्योर बनती है, फिर शरीर भी हमको पवित्र मिलते हैं, सच्चा सोना हम बनते हैं, बेदाग हीरा हम बनते हैं। ये है याद की यात्रा। योग अग्नि से ही विक्रम भस्म होते हैं। जो पास्ट में मैंने विक्रम करे हैं 63 जन्म, है ना, वो 63 जन्मों का जो पापों का बोझ है वो योग अग्नि से ही भस्म होता है। सारी खाद जो गंदगी की होती है वो फिर निकल जाती है और आत्मा फिर से सच्चा सोना बनती है। तो योग अग्नि से विक्रम जो है वो सारे भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुग की नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। अब हमें समझ मिलती है, हम सोल्स हैं, हम सतयुग से पाठ बजाते हैं। सतयुग नई दुनिया में हम पवित्र थे, हम संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है, इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। तुम जानते हो सतयुग की नई दुनिया में हम कैसे थे? हम पवित्र थे, हम संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है, इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। अब हमारे पास कोई कला नहीं है। तो भले दुनिया समझती है कि उसके पास कला है, लेकिन प्रभु के अनुसार कला किसी में नहीं है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण लग गया है। सारी दुनिया, खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं सभी के। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब कुछ काला ही काला है ना, पतित है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, राजा रानी भी वैसे तो प्रजा भी वैसे। श्याम सुंदर का अर्थ है, श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं प्रभु कहते समझते। सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। यथा राजा रानी तथा प्रजा है, हाँ? राजा रानी भी नहीं जानते तो प्रजा भी नहीं जानती। लेकिन प्रभु कहते हैं जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है वो सारा काला है, यानी कि पतित है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। उन्होंने हमें मीनिंग समझाया है कि तुम ही पहले सुंदर पवित्र थे, फिर तुम पतित बनते हो ना। पतित बनते हो तो क्या हो जाते हैं? हम श्याम उसको बोलते हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो और फिर भी ये बनना है। ज्ञान चिता पर बैठकर हम पहले भी सुंदर बने थे, प्रभु कहते पवित्र बन जाते हैं और फिर भी ये बनना है, आत्मा को फिर से बनना है। हम हमेशा ध्यान रखेंगे निराकार आत्मा से प्रभु बात कर रहे हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से आत्मा सुंदर बन जाती है और फिर भी ये बनना है शाम से सुंदर, सुंदर से शाम। उनका अर्थ जो है बाप ने आत्माओं को समझाया हुआ है ना? बाबा क्या बोल रहे हैं? पहले सुंदर, तुम ही पहले सुंदर थे फिर शाम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम फिर से सुंदर बन जाते हो और फिर भी ये बनना है शाम से सुंदर, सुंदर से शाम। इनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है कि हम क्या हैं? हम ज्योति बिंदु हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। आत्मा को रियलाइज करना है। जब तक रियलाइज नहीं करते तब तक बॉडी समझते हैं। फिर देखने के लिए इंसाइट चाहिए, डिवाइन इंसाइट। अंदर देखना है, अंतर्मुखी होना है। ये तो सारी समझने की बातें हैं। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते हैं,
पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, मतलब ड्रामा के प्लान अनुसार मतलब यहीं से हम 2500 वर्ष की राजधानी का सारा संस्कार लेकर जाते हैं ना। तो ड्रामा में जैसे भगवान की मौजूदगी में हम पाठ बजाते हैं, है ना, और अपने संस्कार नए बनाते हैं, फिर ड्रामा प्रमाण ही हम उन संस्कारों को साथ लेकर जाते हैं। तो पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान के अनुसार, जो भी हमने सारा प्लान के अनुसार श्रीमत धारण की हुई है उसके अनुसार आते हैं। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पाठ कितना है, कोई में कितना है। ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे सब पाठ बजाते हैं, ये अभी तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है, ये नॉलेज भी तुमको अभी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमें सारी समझ मिलती है। बाद में फिर ये कुछ भी हमको याद नहीं रहेगा, जिसको कहते हैं ना विज्ञान हो जाएगा, ज्ञान और विज्ञान। अभी हमें सारी समझ मिल रही है ज्ञान की, फिर ज्ञान की समझ से मेरा एकदम एक्यूरेट योग लग जाएगा, फिर मेरी स्टेज कौन सी हो जाएगी, विज्ञान की स्टेज हो जाएगी। तो प्रभु समझ देते हैं। इसमें ये बेहद का नाटक है, कोई में पाठ कितना है, कोई में कितना है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, ये तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है, ये नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम पर। बाद में फिर ये कुछ भी हमको याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान जो है फिर प्रायः लोप हो जाता है, माना इसका जो यादगार है भक्ति में वो चला आता है, लेकिन बाकी समझ नहीं रहती है, वो प्रायः लोप हो जाती है, छिप जाती है। किसको भी ये पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई है। चित्र तो हैं, परंतु वो कैसे स्थापन हुआ किसको भी ये बात पता नहीं है। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। प्रभु कहते हैं तुम बच्चों को पता है, फिर तुम क्या करते हो, तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा, कोई जरूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट की थी ना, वही फिर होगी। ये समझ में आता है, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं ना, उनको भी जाकर समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना, कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं। जो इस कुल के नहीं होंगे वो फिर विघन डालेंगे, वो कहेंगे नहीं अपवित्र बनना जरूरी है, विकार में जाना जरूरी है, वो फिर विघन डालते हैं। तो यहाँ भी शादी के लिए जहाँ धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना, कोई अपने कुल का है तो बाबा कहते तो झट समझ जाते हैं। तो इस कुल के लिए, इस कुल के नहीं होंगे तो फिर वो विघन डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वो मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं, जो इस धर्म के नहीं है होंगे वो तो फिर लड़ेंगे, कहेंगे ये भी रस्म चली आ रही है, वो फिर विरोध करेंगे, वो फिर कहते हैं ये तो रस्म है जो चलती आ रही है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं ना। वो भगवान की बातों को फिर गलत कहते हैं। जो इस देवी देवता धर्म के नहीं होंगे वो लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाप आए हैं पावन बनाने के लिए, जो प्रभु का है ना, जिसमें प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं। वो बाबा कहते हैं अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है दुनिया में लोग अपवित्र फैमिली, गृहस्थ जो है अब आश्रम नहीं है, वो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, गलत रास्ते पर वो चल रहे हैं। और फिर तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए बहुत सारे विघन पड़ते हैं। आगा खान है, उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां भी कराते हैं आजकल। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, आगा खान है, उनका नाम कितना मान है, पोप का भी बड़ा मान रखते हैं। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं, भिखारी हथियाला, इसमें फिर वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं,
आजकल सगाई भी कराते हैं तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। ये नॉलेज, ये ऑर्डिनेंस जो है, निकालना मासी का घर नहीं है। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं आजकल, वो भी जाते हैं। आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम विकार तो महाशत्रु है। ये ऑर्डिनेंस निकालना कोई मासी का घर नहीं है, बिल्कुल पतित वायुमंडल में जहाँ रावण राज्य है। ऐसे रावण राज्य में जहाँ विकारों का राज्य चलता है, वहां पर ऐलान कर देना, ऑर्डिनेंस निकालना कि काम महाशत्रु को बंद करो और पवित्र बनो। मासी का घर नहीं है बाबा के। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, इजी नहीं है कलयुग के अंदर। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, जो हिंदू बनकर बैठे हुए हैं वो झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो ना, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है। ये कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर ये देवता बनते हो। ये है नई दुनिया में रहने वाले। पक्का निश्चय चाहिए बाबा कहते। ये भी पक्का निश्चय है, ये कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर ये देवता बनते हो। ये है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर को ट्रांसफर करेंगे। क्या हमको मालूम था? नहीं मालूम था, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग तो इसी को कहते हैं जहाँ पर प्रभु मौजूद है। अभी तुम जानते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसी को तो कहते हैं। और हम पुरुषोत्तम इस समय बन रहे हैं। हमें ये याद रखना है। हमको भी पहले ये सब मालूम नहीं था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी हमको पता नहीं था। अभी हम समझते हैं कि सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग वाकई इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम इस समय बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं कि हम नापास होंगे। हर एक को हमें अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं कि हम नापास होंगे। ये भी प्रभु की पाठशाला है, ये प्रभु का स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है ही, जहाँ पर सच्ची गीता सुनाई जाती है। फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं, जरूर खिटखिट होगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है ना, बसों आदि को जला देते हैं, आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखते हैं ना। आतंकवादी हैं, चाहे टेररिस्ट बन जाते हैं, चाहे फिर ये जो यूथ है आजकल का, कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी प्रॉपर्टी को जला देंगे। अरे भैया, हम लोग से ही पैसे लेकर वो लोग बना रहे हैं। अगर हम उसको जलाते हैं तो हम अपना ही नुकसान फिर से करते हैं। तो बाबा समझ देते हैं। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता तो भी बिगड़ जाते हैं, जरूर खिटखिट होगी ना। इसमें डरने की बात नहीं है। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है। बसों आदि को जलाते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हुए हैं। आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। पहले तो उतना नहीं करते थे, अब तो करते हैं। सब पिकेटिंग करते हैं, आदि करते रहते हैं, उठाकर चीजें ले जाते हैं, है ना, से बंद कर देते हैं। फिर उससे पैसे भी कमाते हैं। छुड़ाने के लिए फिर पैसे देते रहो। तो गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ती है, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। अब यूथ क्या करता है, वो जलाता है, नुकसान करता है,
हड़ताल में चले जाते हैं, कभी कुछ तहस नहस करते हैं, तो फिर क्या किया जाए। जास्ती नुकसान जब पहुंचाते हैं, बसों को जला देते हैं, आग लगाते रहते हैं, तो जिसने जो सीखा है वही सीखे हुए ना। आगे से भी बाबा कहते जास्ती सब सीख गए हैं, पहले तो उतना जानते नहीं थे जितना अब जान गए हैं तहस नहस करना। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट लगता है, मना घाटा पड़ता है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, फिर टैक्स बढ़ाती है, फिर हमको टैक्स देना पड़ता है, अपना ही हम नुकसान करते हैं। एक दिन बाबा कहे बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। कौन? सरकार। हाँ, सारा पैसा इधर उधर हो जाएगा। अभी आगे चलकर कुछ ऐसे ही बना रहे हैं सारे लोग, जो शातिर लोग हैं ना, सारा पैसा एक दिन गायब दिखाई देगा, होगा ही नहीं बैंक में। इसका भी षड्यंत्र चल रहा है। अब एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। हो रहा है ना। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जांचती तो नहीं रखा है। अब जांच भी होनी शुरू हो जाएगी। एक समय आएगा, बाबा ने बोला था, बिल्कुल लिमिटेड खाना मिलेगा। आबादी बढ़ाते जाएंगे तो यही होगा ना। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। अब प्रभु ने हमको पहले ही आकर सारी अच्छी अच्छी बातें करनी सिखा दी। अब प्रभु ही हमारे पालनहार बन गए, इसलिए हमको तन मन धन जितना भी है उसको सफल करने की समझ देते हैं। यही फिर हमारा, अगर हम समझ से चलते हैं तो फिर ये मेरा सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। याद की यात्रा भी मुख्य है, जिस पर मुझे सदा रहना है। बाप कहते हैं, मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है कि मैं रास्ता बता दूं, तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। जो भी हमने हिसाब किताब बना रखे होंगे वो इस समय चुकता होते हैं। रही हुई मना बची हुई बीमारी आदि सारी बाहर निकलेगी। जो भी मेरे अंदर बीमारियां हैं, जो भी संस्कार मैंने ज्यादा यूज करे हुए हैं, वो सारी बाहर निकलेंगी। इसलिए घबराना भी नहीं है। ये तो कई एक बार क्या बोलते हैं कि अरे पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है। ये सब हमारे अंदर है जो बाहर निकल रहा है। ये हमें समझना है कि इस समय मेरे सारे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। जो मेरे अंदर बची हुई बीमारियां हैं वो सारी बाहर निकलेंगी। पिछाड़ी के जितने रहे हुए कर्म है उसका सारा हिसाब किताब चुकता होना है। जो हमारे कर्म रह गए हैं बुरे, वो सब हिसाब किताब चुकता होना है। हमें डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है, तो अगर बीमारी भी है तो वो मुझे याद दिलाने के निमित्त है। उसमें भी अच्छाई देखनी है। इसमें मुझे प्रभु की याद में रहना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बीमारी हमारा हिसाब किताब है। तो प्रभु की याद में रहकर फिर हम उसको चुकता करते हैं। तो ये बीमारी भी क्या कर रही है, भगवान की याद दिलाती है। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। जो भी हॉस्पिटलों में पीड़ित है, उन सभी सोल्स को भी प्रभु कहते हैं, आप जाकर संदेश दो कि सत्य परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है ना, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते हैं कि कभी फिर बीमार नहीं होंगे। सिर्फ एक जन्म प्रभु की याद करने का कमाल ये है कि सिर्फ हम एक जन्म निरोगी नहीं, बल्कि 2500 वर्ष हम निरोगी ही रहेंगे। तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। अगर हम एक परमपिता परमात्मा की याद में रहते हैं तो आयु बड़ी हो जाती है। भारतवासियों की आयु बड़ी थी। भारतवासी क्या थे, निरोगी थे। उनको किसी भी तरीके का रोग नहीं लगा हुआ था। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अब फिर से श्रेष्ठ बनने की श्रेष्ठ मत देते हैं। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह न सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस
बहुत कर सकते हो। बाबा कहे ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना। बाप हमें श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। इसको पुरुषोत्तम अक्षर को भूलना नहीं है। कल्प कल्प तुम ही ऐसे बनते हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी सर्विस जो है बाबा कहे बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, वो अविनाशी बेहद का सर्जन है। हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है वो। हम उनके बने हैं जिससे फिर हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे। शांति, सुख, पवित्रता सब वहां पर कायम थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। क्यों? क्योंकि हम सब स्व परिवर्तन करते हैं। हमारे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, तुम गाइड करते हो, तुम रास्ता बताते हो। पांडव संप्रदाय हो तुम। ये किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि हम पांडव संप्रदाय हैं, हम भगवान के साथ पाठ बजाते हैं, हम भगवान से प्रीत बुद्धि होकर चलते हैं, हम पंडे हैं, कोई नहीं जानता। तो तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, ये किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते हैं जो स्वर्ग में कभी खोट ही नहीं होगी। प्रभु के राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। राम राज्य भरपूर रहता है। तो इतना अनाज देते हैं जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर। सारा चक्र जो है तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। सारे सृष्टि रूपी ड्रामा का जो चक्र चलता है, प्रभु कहते हैं उसकी सारी समझ जो है वो अभी हम आत्माओं की बुद्धि में है। इसीलिए हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। हमको इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे सारा चक्र जो है वो जब हमारी बुद्धि में आता है, इसलिए बाबा कहते हैं तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। हम बनते हैं इस समय स्वदर्शन चक्रधारी। बनना इन द सेंस कि जो भी प्रभु हमें दर्शन कराते हैं, अनादि आदि दर्शन कराते हैं, उन अनादि आदि दर्शन की जो विशेषताएं हैं, सतगुणी और सत्यों की विशेषताएं, उसी को फिर हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल में। जब हम यूज करते हैं तो फिर हम क्या कहलाएंगे? स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत जो है इंसॉल्वेंट बन गया है इस समय, तो बिल्कुल कंगाल बन गया है ना। पूरा चरित्र से सारी सोल्स गिर गई हैं, इसीलिए इसको कंगाल कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। अकल वाले आकर हम आत्माओं को अकल सिखाते हैं, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। अभी हमको सारी समझ देते हैं प्रभु। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, स्नेह से, मोहब्बत से जिगरी नमस्ते और जिगरी शुक्रिया। यही संकल्प हम करेंगे, प्रभु को सदा साथ रखेंगे, प्रभु के दिए हुए होमवर्क को पूरा करेंगे और विक्रम सन्यासी बनकर रहेंगे। हम विक्रम सन्यासी बनकर रहेंगे। एक भी तरह का कोई भी देह के भान के वशीभूत होकर कोई कर्म नहीं करेंगे। हम याद रखेंगे कि हम विक्रमाजीत विष्णु वंशी हैं। विक्रम विकल्प का तमोगुणी कर्म या संकल्प करना मेरे लिए बिल्कुल वर्जित है, मना है, मुझे निषेध है। जैसे कई रास्ते होते हैं ना, उसमें से आप वो एक साइन लगा देते हैं कि यहाँ से जाना बिल्कुल मना है। तो वैसे ही
हम आत्माओं के लिए भी रास्ते दिखा दिए हैं प्रभु कि किस रास्ते पर हमें चलना है और किस रास्ते पर नहीं चलना है। तो जहाँ नहीं चलना है, जो नहीं करना वो नहीं करना है। तो मुझे क्या बनना है? विकर्मा जीत बनना है। विकर्मों का सन्यासी हूँ मैं, याद रखना है मुझे। मैं विकर्म सन्यासी आत्मा हूँ, मैं सर्व विकर्मा जीत हूँ, मैं सुकर्मी आत्मा हूँ। याद रखना है समय हमेशा। सुकर्मी आत्मा साधारण कर्म नहीं कर सकती है, साधारण भी नहीं कर सकती, तो विकर्म तो कर ही नहीं सकती है। इतना श्रीमद् प्रमाण चलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक सत्य पाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, ये मुझे अनुभव करना है। प्रभु से हम ले रहे हैं सब कुछ, ये मेरी बुद्धि में रहना चाहिए। प्रभु को ऐसा साथी बना लेना है कि उन्हीं संग याद की यात्रा में रहना है ना, तो मेरा उठना बैठना चलना फिरना भी उन्हीं के साथ है। तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, जो कुछ दिया है तुमने दिया है, उन्हीं की याद में रहकर मैं खाऊं, ये अनुभव मुझे करना है। कुसंग छोड़कर मुझे सत्य के संग में रहना है। मुझे बैड संग बिल्कुल छोड़ देना है। मुझे समझ मिली है कि मेरे देह का संग ही बैड संग है सबसे पहला। उसके बाद तो देह के विस्तार का संग तो है ही बुरा, लेकिन सबसे पहला संग देह का संग है। तो ये अनुभव कुसंग छोड़कर सत्य के संग में रहना है। अब वो बैड संग जो है ना देह का और देह के संबंधों का, उसको बिल्कुल छोड़ देना है और सदा मुझे सत्य के संग में रहना है। मैं सत्य के संग में रहने वाली आत्मा हूँ। इसको याद करते हुए बुरा जो भी हमारे थॉट आता है उसको फिर उसी समय कट कर देना है। कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुक कर संपूर्ण पावन बनना है। हमारे कर्म भोग है, शारीरिक रोग भी आएंगे, हम अवज्ञा करते हैं तो मेरे हिसाब किताब बनते हैं। जो मैंने कर्मों का हिसाब किताब पहले बनाया था जब मुझे समझ नहीं थी, उसको याद की यात्रा से खत्म करना है। और बाकी जो मेरा कर्म भोग रोज आता है, ये मेरा प्रभु की अवज्ञा करने की वजह से आता है। तो इस कर्म भोग से चुकतू करना है मुझे अपने आप को याद से ही फिर भी। और फिर मना वो तकलीफ जो है वो जो मेरे को आई है उसको साक्षी होकर खुशी खुशी चुकतू करना है, समझ से उसमें कूड़ना नहीं है। वो मेरा कर्म भोग है, मैंने उसको बनाया हुआ है, इसलिए वो भोगना मुझे भोगनी है। और फिर कर्म भोग से चुकतू कर मुझे क्या करना है? संपूर्ण प्योर बनना है और नया विकर्म नहीं करना। संगम युग पर स्वयं को मुझे पूरा ट्रांसफर करना है। बुद्धि से, तन मन धन संबंध संपर्क से पूरा मुझे ट्रांसफर कर देना है। माना पुरानी दुनिया से पूरा पीट करके मुझे संगम युगी दुनिया में आना है। और संगम युगी दुनिया में हम आए हैं किसके लिए? नई दुनिया में ट्रांसफर होने के लिए। तो पूरा ही ट्रांसफर होना है, ऐसा नहीं कि आधा हम फंसे पड़े हैं पीछे। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलना है तो भूल जाना है। फिर ये नहीं कि आधा हम देह का संबंध ही उनको समझ रहे हैं, वो नहीं करना हमें। संगम युग पर मुझे स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। अब मैं आत्मा हूँ, अब मेरे सर्व रिश्ते में प्रभु जी हैं, वो मेरे सर्व रिश्तेदार है। मेरा नया रिश्ता है ये, और इसी नए रिश्ते के तहत मुझे अब जीना है। तो संगम युग पर स्वयं को पूरा मुझे ट्रांसफर करना है। तन मन धन संबंध संपर्क से मुझे पूरा ट्रांसफर होना ही है। पुरानापन मुझे बिल्कुल यूज नहीं करना है। सदगुरु परमपिता परमात्मा का आज का वरदान, दिल से सच्चाई सफाई की आवश्यकता है। कल बोला ना बाबा ने, इस समय सच्चाई सफाई की बड़ी जरूरत है। अपने से भी सच्चा, परिवार से भी सच्चा, मतलब ब्राह्मण परिवार। कौन सा परिवार? ब्राह्मण परिवार कहलाता है विष्णुवंशी, संपूर्ण वैष्णव आत्माएं। पूरा नहीं, 16,108-33 करोड़ को प्रभु ब्राह्मण का टाइटल जरूर देते हैं, लेकिन फिर बनना पड़ता है ब्राह्मण, तब विष्णुवंशी ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐसे नहीं है, रूल्स रेगुलेशन सारे पूरे होने चाहिए।
सच्चाई सब। सच्चा वैष्णव परिवार, ब्राह्मण परिवार बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, बहुत कम सदस्य हैं उसमें। 16,108.33 करोड़ उसमें शामिल नहीं है। मुझे अपने आप को समझाना है। तो सच्चाई चाहिए। प्रभु कहते भगवान से सच्चाई, जो भगवान कहते वही करना, मतलब हम भगवान से सच्चे हैं। जो प्रभु कहते हम नहीं करते तो हम उनसे झूठ बोलते हैं। जो भगवान से झूठ बोलेगा वो कभी भी सुख नहीं पाएगा, कभी भी सुख नहीं पाएगा। झूठ बोलना मतलब हम यहाँ पर बोले कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, और बाहर निकलकर फिर आत्मा नहीं देह समझ रहे हैं, तो मैं तो झूठ बोल रही हूँ ना अपने प्रभु से। मैं देह के भान, देह की कमी कमजोरियों को यूज करूँ तो मैं तो झूठ बोल रही हूँ ना। इसलिए प्रभु कहते इस समय सच्चाई और सफाई की बड़ी जरूरत है। प्रभु से सच्चा, अपने से सच्चा, वैष्णव परिवार से सच्चा, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले, सरेंडर व मर्जी व भाव। दिल से मेरा बाबा कहकर, बाबा कहते सच्चा सौदा करो, सरेंडर हो जाओ, मर्जी व बन जाओ। पुरानापन खत्म, पुरानापन खत्म, अपनी दैहिक दृष्टि, वृत्ति, कृति सारी खत्म। मैं वो हुई नहीं, खत्म। मर्जी पर मर गए, मर कर फिर मुर्दे को याद नहीं करेंगे। मर गए तो फिर हम देह समझते हैं, तो फिर तो हम फिर मुर्दा बन रहे। भगवान हमको सुरजीत कर रहे हैं, हम फिर से मूर्छित बन रहे। सरेंडर बुद्धि, फिर एक भी संकल्प प्रभु की इजाजत के बिना ना हो, उसको बोलेंगे बुद्धि ही सरेंडर हो गई, प्रभु को सौंप दी। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना माना सरेंडर होना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो कि मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। जब हम दिल से प्रभु को बोलते हैं, सच्चाई से बोलते हैं बाबा आप मेरे हो, तो फिर बाबा भी कहते बच्चे मेरा जो सब कुछ वो फिर तेरा। चाहे हम घर में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, विकारों की वृत्ति से परे रहना मुझे, चाहे हम प्रवृत्ति में हो, चाहे हम सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने उसको अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। जो दिल से कहता है ना मेरा बाबा, उसको बाबा दिल से अपना बना लेता है। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, खाली मुख से बोलने का नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाला। अगर मैं आत्मा श्रीमत के अंडर में रहती हूँ, श्रीमत जो कहती है अगर वो मैं करती हूँ, तब मैं सरेंडर हूँ, और इसी में कल्याण है, नहीं तो दुख ही दुख है। जब हम मन बुद्धि से सरेंडर नहीं होते हैं और श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, सिचुएशंस, परिस्थितियां तो दूसरी ही आएंगी। वो तो हमको समझ मिल गई है कि परिस्थितियां आएंगी, व्यक्ति आएंगे, ऑपोजिशन आएगी, बहुत कुछ होएगा। मेरी कमी कमजोरियों को यूज करने को उकसाएगा। लेकिन मुझे सरेंडर बुद्धि रहना मतलब मुझे फिर जितना भी कोई उकसाए, मैं पिलर बनकर रहूं, वो मेरी अवस्था को बिगाड़ ना पाए। तो मुख का स्थूल सौदा नहीं है ये खाली मुंह से बोलने वाली बात नहीं है। सरेंडर का मतलब ही है श्रीमत के अंडर रहने वाला। बस मैं सरेंडर आत्मा हूँ, याद रखना है मुझे। श्रीमत के अंडर में ही मुझे रहना है, बस बाहर निकलना ही नहीं है। ऐसे जो सरेंडर होने वाले हैं वो ही मर्जीवा ब्राह्मण है। जो श्रीमत के अंडर में रहते हैं वही मर्जीवा ब्राह्मण है, वही सच्चे ब्राह्मण है। श्रीमत के अंडर रहना,
अर्थात सरेंडर होना, अर्थात मर्जीवा ब्राह्मण बनना। तो वरदान को फलीभूत करेंगे। आज सारा दिन श्रीमत के अंडर रहेंगे, अंडर एकदम दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना माना सरेंडर हो जाना। सब दिल से कहते हो मेरा बाबा, सॉरी, जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी फिर कहते बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे हम प्रवृत्ति में रहते हों, चाहे हम सेंटर पर रहते हों, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने उसको अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, ये मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर का मतलब स्पष्ट करते हुए प्रभु कहते हैं जो सदा श्रीमत के अंडर में रहे। श्रीमत क्या कहती है? आप एक आत्मा हो। मुझे चेक करना है क्या मैं सारा दिन आत्मा बनकर पढ़ना चाहती हूँ। तो सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वालों को ही प्रभु मर्जीवा ब्राह्मण कहते हैं। तो मैं कौन? आज याद रखूंगी, मैं मर्जीवा ब्राह्मण हूँ। सारे दिन का पोता मेल देखना है ना। मैं मर्जीवा ब्राह्मण पुरानेपन से मर गई। अब श्रीमत जो कहती है बस वही करना है। स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है, अगर बाबा कहते ज्यादा ही प्यार है ना, मेरा है मेरा है मेरा है तो मीठे परमात्मा बोलते हैं कि अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को अब एक मेरे बाबा में समा दो। बस मेरा घर, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरा सखा, मेरा मना, सब कुछ न जाने कितना मेरे का विस्तार है। तो प्रभु कहते इतना ही ज्यादा मेरा शब्द से प्यार है ना, तो अनेक जो मेरे हैं इनको अब क्या कह दो, किस में कन्वर्ट कर दो, किस में समा दो? एक मेरे बाबा में समा दो। अब क्या कहना है? मेरा बाबा। हर समय मेरा बाबा। कोई भी चीज मेरे बाबा की है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट मेरे बाबा का है, मन मेरे बाबा का है, बुद्धि मेरे बाबा की है, कर्म इंद्रियां ये मेरे बाबा की है, हाथ पैर सब कुछ जो भी मेरे पास है सब बाबा का है। सब कुछ मेरे बाबा का है। मेरेपन से अपने आप को छुड़ाना मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे बाबा का है। मेरा सिर्फ एक शिव बाबा है बस। अच्छा, आज 11th है ना, 11th मार्च। संदेश है, आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ, जिन्हें छोटा नंदी भी कहते हैं, दादी गुलजार जी 11 मार्च 2020 में मार्च में ही 27 मार्च को जनक दादी ने शरीर को त्यागा था, अव्यक्त हुई थी। और 11 मार्च सेम मंथ में 11 मार्च 2021 अगले ही साल को अव्यक्त वतनवासी गुलजार दादी भी बन गए। दोनों अव्यक्त वतन में चले गए, फरिश्ते बन गए। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनको हमेशा यही होना था कि वो बाप समान है, बनना ही है उनको, और उन्होंने बनकर दिखाया। और वही संदेश वो हम आत्माओं को भी देते हैं कि बाप समान बने।
हम सभी के साथ वो मौजूद हैं, फरिश्ता हैं। शिव बाबा के साथ वो सेवा पर मौजूद हैं, ब्रह्मा माँ के साथ, मातेश्वरी के साथ, जनक दादी के साथ सब फरिश्ते जो हैं सेवा पर हैं प्रभु के साथ। तो वो तो मौजूद ही हैं हम लोगों के साथ। तो उनका अभी भी जो पालना उन्होंने इतनी दी है, इतना अथक होकर वो घंटों घंटों एक जगह पर बैठे रहते थे और रात रात भर कितनी खूबसूरत अव्यक्त मुरलियाँ चली हैं। हायर स्टडी जितनी भी हमारी हुई है वो उनके रथ को यूज़ करके हुई है। तो मना उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना कि वो इस लायक थे, इस लायक वो समाने की शक्ति वाली आत्मा थी। न जाने कितनों की शक्तियों को उन्होंने समाया, क्योंकि जो भी अच्छी अच्छी सोल्स शुरू में गई हैं, शक्तिशाली आत्माएं, उन सभी ने उनके तन में आकर संदेश दिया है और वो अव्यक्त वतन के सारे संदेश लेकर आती थी। तो ऐसी प्यारी सी सोल जो है वो उनका बहुत बहुत हमको धन्यवाद करना है। सारे अव्यक्त मुरलियाँ जो हैं ना, परफेक्ट बनने वाले ब्रह्मा और शिव बाबा, ये दोनों आधार सुपर शक्तियाँ जो हैं ये आधार लेती हैं गुलजार दादी के तन का, मुख का। तो ऐसी दादी का धन्यवाद भी करना है, लेकिन सबसे अच्छा धन्यवाद और श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके स्नेह और मना जैसे उनकी चाहना थी बाप समान बनने की, वैसे ही हम आत्माएं भी बाप समान बनकर दिखाएं। फिर गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित प्रभु की जो धारणाएं की हुई शिक्षाएं हैं, वो अनमोल वचन। अपनी सभी जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। हम थोड़ी कर रहे हैं अच्छे अच्छे कर्म, करावनहार शिव पिता परमात्मा है। और फिर बाबा ने तो ये बोला ही है आते ही कि भाई तुम जिसको कहते हो ना मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी ये जिम्मेवारी है, मेरी वो जिम्मेवारी, वो तुम मुझे दे दो, जितना करवाना होगा मैं तुमसे करवा लूंगा। प्रभु ही चला रहे हैं मेरा खर्चा, तो उतना तो प्रभु करवा देंगे। बाकी तुम वो करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। तुम याद में रहो और श्रीमत पर चलो, क्योंकि समय है भाग्य बनाने का, समय है सारे पुराने विकर्मों को विनाश करने का, समय है फिर से पुराना अनादि आदि विशेषताओं को धारण करके सतोगुणी और सतयुगी बनने का। अगर हम दुनियावी जो मेरी रोजी रोटी चलनी है उसकी चिंता ही हमें करती रहूं कि मुझे करना है, मुझे करना है, तो फिर ये काम कौन करेगा जो करना जरूरी है, अविनाशी कमाई। इसलिए प्रभु हमको कहते हैं कि वो जो तुम स्थूल जिम्मेवारियां कहते हो ना, मैं मुझे करना है, मुझे करना है, मैं घर चलाती हूँ या चलाता हूँ, बाबा कहते हो उसको तुम मुझे दे दो, मैं उचित तरीके से चलवाऊंगा जितना जरूरी है। क्योंकि जितना बाकी तो जोड़ोगे तो एक भी तो रुपया काम नहीं आने वाला है। जितना मर्जी हम नौकरी करके जोड़ लें वो मेरे काम थोड़ी आने वाला है, वो तो सारा का सारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम कुछ समझ देते हैं ना कि वो झंझट जो तुम बुद्धि में डाल कर रखते हो, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, उसको तुम मुझे सौंप दो, मैं करवा दूंगा तुम्हारा। जहाँ तुमको कार्य में लगाना है, कितना आना है, वो मैं तुम्हें करवा दूंगा। तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। श्रीमत पर चलो और याद की यात्रा में रहकर अपने पिछले सारे विक्रम विनाश करो और श्रीमत पर चलकर सुकर्म करो। पुण्य का खाता जमा करो, दुआओं का खाता जमा करो, सेवाओं का खाता जमा करो, स्वपुरुषार्थ का खाता जमा करो। ये सारे खाते मेरे काम आने हैं। जिस तरह की दुनिया की अवस्था हम लोगों ने अपने कर्मों से बना दी है, ऐसी दुनिया में चारों तरफ से हलचल और तूफान आने हैं। उस हलचल और तूफान में कैसे मुझे अपने आप को बचाना है वो मुझे देखना है, मुझे अपनी तैयारी करनी है। मुझे तैयारी करने के लिए टाइम मिला। तो सारी जिम्मेवारियां दादी स्पष्ट कर रहे हैं कि सारी अपनी जिम्मेवारियां बाबा को दे दो और डबल लाइट बन जाओ, नॉलेजफुल एंड बिल्कुल हल्का, तो खुशी में रहेंगे। जब हम करावनहार परमपिता परमात्मा को अपनी जिम्मेवारियों में शामिल कर लेंगे तो कहीं कोई प्रश्न रह सकता है कि चलेगा कैसे? एकदम खूबसूरत तरीके से चलेगा। और जितना हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, उतना हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली बनाते हैं, क्योंकि न तो हम वो कार्य कर सकते हैं
और ना कोई नया कार्य जो मुझे करना है जिसके मैं निमित्त हूँ वो उससे भी वंचित रह जाते हैं। प्रभु को मालूम है कैसे जिम्मेवारियां पूरी करवानी है, तो इसीलिए सारी जिम्मेवारियां प्रभु को सौंप के हमें सदा डबल लाइट रहना है। दुनियावी चिंता तो करनी ही नहीं है कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा। ये तो विस्तार अगर हम करते हैं कि मेरे पास है इनफ और फिर हम करते हैं दूसरा, तो ये तो मेरी बिल्कुल बिल्कुल बेसमझी है कि मैं अपना सुनहरा अवसर जो है उससे हम अपने आप को वंचित कर रहे हैं। तो जिम्मेवारी किसकी हो गई? शिव पिता परमात्मा की। मेरी जिम्मेवारी है याद की यात्रा पर रहने की। मेरी जिम्मेवारी है श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने की, विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी बनने की, पूरा शुभ भावना का शुभकामना का स्टॉक जमा करने की, शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा करने की, सारे अविनाशी खजानों को यूज करके फिर दूसरी सोल्स के लिए यूज करने की, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारी है कि मुझे अपने विक्रम भी विनाश करने हैं और मुझे दूसरी सोल्स जो द्वापर युग कलयुग की आई हुई हैं उनके विक्रमों को विनाश करने में भी मदद करनी है, क्योंकि वो सोल्स प्रभु से पढ़ते नहीं है और जबकि उनके भी विक्रम विनाश होने जरूरी है। वो हम लोग को देख कर करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपना भी पूरा करें और फिर उनका भी जो है ना विक्रमों का जो है खाता बना हुआ है उससे उनको भी हम मुक्त करें। बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो जो जिम्मेवारी हमें अब करनी है, जो इधर वाली करनी है, उस पर मेरे को अटेंशन देना है और वो प्रभु की याद में करनी है, तो वो भी प्रभु पूरी करा देंगे। उसका भी बोझ नहीं लेना है मुझे, लेकिन अटेंशन रखना कि ये होमवर्क मुझे मिला है तो मुझे ये पूरा करना है। मन बुद्धि को एक भाव में लगाना है, एकाग्र करना, यही सच्ची साधना है। अब मन जितना बिखरा पड़ा है इधर उधर, बुद्धि जितनी बिखरी पड़ी है इधर उधर, वहां से मुझे बिखरी हुई बुद्धि को अब एक एकाग्र करना है एक परमपिता परमात्मा में। जब हम मन बुद्धि को एक परमात्मा में एकाग्र करते हैं, यही सच्ची साधना है। परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। जो मना दादी ने खुद किया हुआ है ना, उसको बता रही है कि परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है और दुनिया में हमको कोई भी निस्वार्थ प्यार कर नहीं सकता। इसलिए गलत फहमी में रहते हुए मनुष्यों से प्यार पाने की चाहना बिल्कुल नहीं रखनी है, और कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है। एकदम झूठ, निरा झूठ बोलते हैं, वो स्वार्थ वाला प्यार होता है। माँ बाप जो बनते हैं, रोल्स माँ बाप में आते हैं, वो भी स्वार्थ वाला प्यार करते हैं। कोई कहना मानता है, उनके अनुसार कहते हैं तो फिर वो उसको अच्छा बोलते हैं, और जब कहना नहीं मानते हैं तो फिर उसकी धज्जियां भी उड़ाते हैं। आजकल के सीन जो हैं घर गृहस्थ के ऐसे हैं। तो स्वार्थ वाला प्यार है। क्यों लड़का चाहिए? ताकि बुढ़ापे में सहारा बने। चिड़िया क्या करती है? पक्षी क्या करते हैं? अपने बच्चों को पालते, फिर उड़ना सिखाते और उड़ा देते हैं। उसको नहीं बोलते कि तू बैठकर अब मेरा बुढ़ापा देख। जानवर नहीं करते हैं ऐसा काम, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं? वो लड़का ही इसलिए पैदा करते हैं ताकि भविष्य में जाकर ओल्ड एज में वो उसकी देखभाल करें। उम्मीद रखते हैं कि तुम्हें मैंने पढ़ाया है तो तुम फिर हमको अपनी कमाई देना, तुमको हम ये कर रहे हैं तो फिर तुम मेरे को देखना। तो सारा क्या हो गया? स्वार्थ वाला प्यार हो गया। तुम मेरी पसंद से ही वो वाला काम करो, तुम मेरी पसंद से इधर तुम शादी करो, तुम मेरी पसंद से चलो। हर जगह स्वार्थ है। लेकिन परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। सच्चा प्यार प्रभु देते हैं, तो उसके रिटर्न में हम क्या कर सकते हैं? हम बाप समान बन सकते हैं। बाप समान बनना मतलब रिटर्न करना। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि बड़ा क्लीन चाहिए, क्लियर रख। इस मन रूपी स्लेट पर हमने बहुत सारी बातें लिख रखी हैं, बुद्धि में बहुत किचड़ा इकट्ठा कर रखा है, तो ये दोनों साफ होने चाहिए। तब मेरा बाबा के साथ अनुभव होगा कि मैं मिलन मना रही हूँ, फिर उनसे प्राप्तियां कर रही हूँ। ये जो मिलन और प्राप्तियां हैं, ये हम तब अनुभव कर सकते हैं जब मुझ आत्मा का मन और बुद्धि जो है वो बिल्कुल क्लीन हो और बिल्कुल क्लियर हो, एकदम स्पष्ट। तो बाबा के
साथ का अनुभव करने के लिए प्रभु समझ देते हैं कि मन बुद्धि को क्लीन रखो, मन बुद्धि को बिल्कुल क्लियर रखो, साफ एकदम क्लीन मन चाहिए। सारी मन रूपी स्लेट पर पुरानी बातें जो लिख रखी हैं वो सारी मिटा देनी, क्योंकि वो दैहिक थी। अब मैं देह नहीं हूँ, अब मैं आत्मा हूँ, मैं मरजीवा ब्राह्मण हूँ। तो मरने के बाद तो सब कुछ चेंज हो जाता है, तो फिर मेरा सारा कुछ क्लीन होना चाहिए। मन मेरा क्लीन, बुद्धि मेरी क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि क्लियर मतलब एक बाप दूसरा ना कोई, बस। तो जब बुद्धि इस तरीके से क्लियर रहती है, मन एकदम साफ रहता, पुरानी बातें उसमें से मिट जाती हैं, पुराने रिश्ते, पुरानी बातें सारी मिट जाती, तब हम प्रभु के साथ का जो अनुभव है उसको अनुभव कर सकते हैं। सर्व शक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूंझो, न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो। कौन मेरा साथी है? सर्व शक्तिवान बाप मेरा साथी है। इसलिए ऑलवेज हैप्पी, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई दिल शिकस्त नहीं, सब कुछ कल्याणकारी है। सर्व शक्तिवान बाप मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। फरिश्ता वाला जो शरीर है वो अंतःवाहक शरीर है, आकारी शरीर। अगर हम आकारी शरीर के द्वारा सेवा करना चाहते हैं तो डबल लाइट बनो, नॉलेजफुल एंड हल्का एकदम, लाइट प्रकाश स्वरूप। नॉलेज से ही तो हम लाइट स्वरूप बनते हैं ना, दैट इज लाइट। एक लाइट होता है नॉलेज प्रकाश, और एक लाइट होता है हल्का, तो डबल लाइट हो जाते हैं। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख कभी नहीं डूबेगी। बाबा को अपने सारे दिल का हाल कभी भी देहधारी को नहीं सुनाओ। बाबा को दिल का हाल सुनाओ और इन नैनों में उनको बसा लो, तो फिर कभी भी हमारी आंख ना किसी में आंख नहीं डूबेगी हमारी। उसका सहारा चाहिए, उससे बात कर लें, उससे ही कर लें, जाएगी ही नहीं बुद्धि। आंखों में प्रभु बस जाने चाहिए, जहां देखो मुझे प्रभु ही मेरी नजरों में रहे। तो फिर ये आंखें जो गंदी हो गई ना, क्रिमिनल हो गई हैं, ये फिर सिविल हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी। फिर हम सबको रूहानी दृष्टि से देखेंगे, फिर हम रूह को देखेंगे और रूह के लिए अच्छा सोचेंगे। तो रूह तो सारी एक जैसी है, उसमें हमको नहीं पता चलता ना ये रूह इसकी है, ये रूह इसकी है, ये रूह इसकी है, तब दिखता है जब मेरे को बॉडी दिखती है। जैसे बाबा ने मुरली में उस दिन समझाया, फलाने की आत्मा, फलाने की आत्मा, ये फिर हमको शरीर दिखता है इसमें। लेकिन जब हम बिल्कुल रूह को देखेंगे तो रूह तो बिंदी है, वो भी बिंदी, वो भी बिंदी, वो भी बिंदी, सब सतोगुनी, सब सतोगुनी, सब सतोगुनी। किसमें क्या हम फर्क कर सकते हैं? फिर रूह ही दिखाई देगी ना फिर हमें क्या पता कौन सी रूह है? वो भी सतोगुनी, हम भी सतोगुनी, फिर डूबेंगे कहाँ? किसी में भी नहीं। देह को देखने से फर्क आता है। तो बाबा को दिल का हाल सुनाना है, अपने नैनों में प्रभु को बसाना है, तो कभी भी हमारी किसी में आंख नहीं डूबेगी। हम किसी से कोई चीज की मुझे चाहना कभी भी नहीं होगी। हम प्रभु से ही सब भरपूर हो जाएंगे। तो मेरे को क्या चाहिए? कोई अच्छे से बिहेव करे, कोई ऐसा करे, कोई ऐसा करे, हम थोड़ी चाहना रखेंगे। वो तो अधीनता है। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। सारी पावर्स जो हैं वो मेरे साथ होनी चाहिए। अब बहुत सारी शक्तियां हैं, है ना? हमने ना लिख लेना है हमें, कितनी सारी शक्तियां रोज अव्यक्त बाप दादा मुरलियों में हमें समझाते हैं। वो तो है ही, मेन 8 शक्तियां तो है ही, वो तो चाहिए। मुझे अगर मनसा सेवा करनी है अंतिम समय में, तो दादी ध्यान खिंचवा रही है कि सर्व शक्तियों का स्टॉक जो है वो हमारा जमा होना चाहिए। विस्तार को सार करने की शक्ति होनी चाहिए मेरे पास, समेटने की शक्ति होनी चाहिए, समाने की शक्ति होनी चाहिए, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय शक्ति होनी चाहिए,
सामना करने की शक्ति चाहिए, सहयोग शक्ति चाहिए, परिवर्तन शक्ति चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए ना। श्रेष्ठ संकल्प ही तो करेंगे ना। मनसा सेवा में क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि, ये हैं सारे साइलेंस के साधन जो मनसा सेवा में काम आते हैं। फिर उसके लिए फिर मेरी मनसा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, जैसा कि इन्होंने ऊपर हमें समझाई दिया है कि मन बुद्धि बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मन रूपी स्लेट पर लिखी हुई पुरानी बातें सारी मिट जानी चाहिए। अब ये नया मन हो गया, ये प्रभु की अमानत वाला मन हो गया। इस पर पुरानी बातें लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। इसमें पुराना मर जीवा, मर गए ना पुराने से, तो हम मर गए। मरने से पुराना खत्म हो गया मेरा, अब नया जन्म हो गया। तो हम मर जीवा ब्राह्मण पुरानी आदतों को यूज नहीं कर सकते। तो अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए दादी समझ दे रहे हैं, जितनी भी पावर्स हैं उसका स्टॉक अपने पास जमा करो। परिवर्तन शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबा हमको बार बार समझ देते हैं ना कि परिवर्तन करना भी आना चाहिए हमें। फटाफट नेगेटिव आया उसको पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो, व्यर्थ आया उसको समर्थ में परिवर्तन कर दो। ये सारी चीजें तो बाबा हमको सिखा रहे हैं ना। तो वो सारी जो शक्तियां हैं उसका स्टॉक कैसे जमा करेंगे? जब हम उसको सबके साथ यूज करेंगे, हमेशा उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। संकल्प शक्ति का प्रयोग करेंगे, साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करेंगे, पवित्रता की शक्ति का प्रयोग करेंगे, एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग करेंगे। वाचा भी मेरी शक्ति है, उसकी भी समझ मुझे मिली है। जब हम वरदानी बोलते हैं तो मेरी वाचा शक्ति बन जाती है। वाचा शक्ति, सहन शक्ति, फिर बाकी जो हमारे पास संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति, मनन की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, इन सारी शक्तियों से सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करना है, इसको यूज करना है सभी के साथ। इसके अतिरिक्त भी बाबा हमें कितनी सारी शक्तियों का जिक्र करते हैं। पुराने को जलाने की शक्ति, किसी भी सिद्धि को स्वीकार नहीं करने की शक्ति, जैसे जो वरदानों में बाबा दे रहे हैं। बाबा वरदानों में रोज शक्तियां ही तो दे रहे हैं, उन शक्तियों को यूज करना है। तब जाकर अंतिम समय में हम मनसा सेवा कर सकेंगे, जब पूरा पावर्स का स्टॉक मेरे पास जमा होगा। उसको जमा करने का विधि है, अभी उन शक्तियों को यूज करना है अपने प्रति पहले, फिर सबके प्रति प्रयोग में लाना। बाबा ने जैसे वरदान में बाबा हमको बोलते हैं उसको प्रयोग करना, उस दिन एक्सपेरिमेंट करना अपने ऊपर। एक्सपेरिमेंट करके फिर मेरे को एक एक्सपीरियंस हो जाता है, वो मेरा हो जाता है। फिर उस एक्सपीरियंस को मुझे सारी सोल्स के साथ शेयर करना है ना, उनके प्रति मुझे यूज करना है। शेयर तो करना है, चलो शेयरिंग तो अलग बात है, लेकिन वो जो पावर है वो मुझे दूसरी सोल्स के लिए यूज करनी है। वो डिफरेंट बिहेव करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर उसको प्रयोग करना। कोई मुझे नेगेटिव देगा, मैं उसको पॉजिटिव में चेंज करूंगी। कोई मेरे लिए बैड भावनाएं देगा, मैं उसको शुभ भावना देकर चेंज करूंगी। ऐसे करना है हमको। ये तो फिर ये आदत भी तो होनी चाहिए ना, कितना ना इसका पुरुषार्थ होना चाहिए। तो ये सारी सर्व शक्तियां जो हैं, इसका बाबा दादी समझते रहे, सारा स्टॉक जो है जमा करो। उन्होंने सारा स्टॉक जमा किया था, इसलिए तो एंड में बात करनी बिल्कुल बंद कर दी थी और मनसा सेवा में चली गई थी। 2017 को जब विदाई हो गई, बाबा ने बोला इसको विदाई वर्ष जो कर दिया, समाप्ति वर्ष मनाओ। उसके बाद तो गुलजार दादी मनसा सेवा पर ही तो थी। 18, 19, 20, 21 है ना, पूरा मनसा सेवा पर थी वो। सारी शक्तियों का स्टॉक तो उनके पास जमा ही था। वो तो अपना सारा, वो आत्माएं अपनी जिंदगी का सारा हिसाब किताब चुकतू करके कर्मातीत बनकर फरिश्ता बनकर गए। ये हम सभी को ये होमवर्क मिला हुआ है। व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनकर होमवर्क पूरा करो और बिना सजा के इज्जत से जाओ घर वापस। अंतिम समय में मनसा सेवा तो सभी, अब देखो वो तो अंतिम 8 पेपर उन्होंने भी दिए हैं। ब्रह्मा जी ने भी अंतिम 8 पेपर दिए हैं, मम्मा ने भी दिए हैं, सब ने 8 पेपर दिए हुए, लेकिन समय से पहले ही 8 पेपर कंप्लीट करके वो चले गए। ऐसे ही हम भी समय से पहले करेंगे तो हमें विनाश नहीं देखना पड़ेगा, अंत में करेंगे तो फिर विनाश।
और अगर मैंने पेपर की तैयारी पहले से ही नहीं करी तो फिर विनाश का सेक भी लगेगा मुझे, उसकी जो तकलीफें होंगी उसमें गुजरना पड़ेगा मुझे। तो पढ़ाई प्रभु सभी को पढ़ा रहे हैं ताकि हम सभी आत्माएं सजाओं से मुक्त हो जाएं, बड़े पास विद ऑनर हो जाएं, इज्जत से पास हो जाएं। इज्जत से पास होने वाली आत्माओं का ड्रामा भी माना उनको ड्रामा सलाम करता है, उनको प्रकृति सलाम करती है, उनको धर्मराज सबसे पहले सलाम करते हैं और उनको फिर माया सलाम करती है, उनको यमदूत सलाम करते हैं। वो जाते हैं ऑनर के साथ, एकदम इज्जत के साथ। और फिर ऊपर से जो फरिश्ते हैं ब्रह्मा और सरस्वती, ये वेलकम करते हैं ना, इतना इज्जत से सोल जाती है नीचे अपने सारे नॉलेजफुल होकर अपने सारे बैड कर्मा को चुकतू करके, एकदम बिना शिकवा शिकायत के, फिर नया कोई बैड कर्मा नहीं करके, पुण्य का खाता जमा करके, दुआओं का खाता जमा करके, सर्वश्रेष्ठ कार्य करके मतलब पूरा कंप्लीट करते हैं अपना होमवर्क और फिर वापस घर जाते हैं। तो वो पास विद ऑनर, उनको पास विद ऑनर की डिग्री मिलती है। सभी को बोला गया है कि पास विद ऑनर की डिग्री लो, लेकिन उसके लिए फिर हमको वैसे श्रेष्ठ कर्म भी तो करने हैं। उसके लिए मेरे को झुकना भी है, मरना भी है, सीखना भी है। पुरानेपन से मुझे मरना है, मुझे झुक झुक, जैसे शुरू वाली दादियां समझाती थी कि झुक झुक सीख नहीं, मर मर झुक झुक सीख सीख। झुकना ही है, झुकना इन द सेंस कोई कुछ भी उल्टा बोल रहा है, हमको इधर शांत रहना है, हमको शांति और स्टेबिलिटी का सहयोग देना है, हमको अपनी स्मृति में रहने का सहयोग देना है। यही एक विधि है दूसरी सोल को ठीक करने की, अपने को भी ठीक करने की और दूसरी सोल को भी सहयोग देने की। यानी कि हम उनको बैठकर ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी शांति और स्थिरता की जो स्टेज है उसी से दूसरी सोल सुधरेगी। मेरे बोलने से वो नहीं सुधरेगी, वो उल्टा और हमारा कॉन्फ्लिक्ट बनेगा और फिर एक नया मेरा और हिसाब किताब बनेगा। तो जैसे दादी बाप समान बनी, वैसे दादी ने अपने 8 वो जो शिक्षाएं हैं उसका स्पष्टीकरण किया। तो इसे बुद्धि में रखकर हम सभी अपने पुरुषार्थ को अच्छा रखेंगे, और जैसे दादी की हमेशा चाहना रही है कि हम सभी बाप समान बने, तो फिर हम ऑफकोर्स बाप समान बनने का अटेंशन पूरा रखेंगे। ऐसे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, जनक दादी जी का धन्यवाद, प्रकाशमणि दादी जी का धन्यवाद, रतनमोहिनी दादी जी का धन्यवाद। अन्य बहुत सारी दादियां हैं जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके गए हैं, अच्छे सच्चे वैष्णव जितने भी हैं वो सभी दादियों को धन्यवाद। अष्ट रत्नों को धन्यवाद, नवग्रहों को धन्यवाद, 5 तत्वों को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, ड्रामा को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, माया को धन्यवाद, यमदूत को धन्यवाद, करोड़ों की आबादी को धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो हमारे बहुत मददगार बनती हैं, जिसका हमें पता भी नहीं है किन कष्टों से गुजरती हैं, उन तमाम आत्माओं के लिए धन्यवाद। जो भी चीज़ें मुझे उपलब्ध होती हैं उस सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सभी के लिए सिर्फ शुभ भावना, सभी के लिए सिर्फ शुभकामना। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। जो भी अविनाशी खजाने प्रभु से मिले हुए हैं उन अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद, जिन्होंने प्रभु के अनमोल महावाक्य, अनमोल शिक्षाएं जो हैं संजो कर किताबों में रखी हैं, ताकि बाद वाली सोल्स भी आकर उसको पढ़ सकें। ऐसी सोल्स की तरफ से भी और हम आत्माओं की तरफ से भी उन आत्माओं का धन्यवाद। प्रभु का सबसे पहले धन्यवाद जो मुरलियों के द्वारा भी हम आत्माओं की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम आत्माओं को अच्छा बना रहे हैं, और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।